तो कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग पिछली वीडियो में क्या पढ़े थे कि प्रश्नावली एक की सवाल नंबर 2 का पहली सवाल हम लोग हल कर लिए थे। अब क्या करेंगे, हम लोग दूसरे और तीसरी सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और सवाल कहती क्या थी, आपको याद ही होगा। दूसरी सवाल क्या कहती कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है या नहीं होता है। तो जो हम लोग पहले संख्या का चेक कर लिए थे, मतलब पहली सवाल चेक कर लिए थे, अब दूसरी सवाल को चेक करते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों, अभाज्य गुणनखंड के नियम से, है ना। देखिएगा, सबसे पहली संख्या आपके पास में क्या है, दूसरी सवाल लगाएंगे ना, पहले सवाल आप लोग लगा ही चुके हैं। तो दूसरी सवाल क्या है, ये आपके पास में 510 और 92 है। तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो क्या होगा, 510 को काटेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे, यहाँ 2 दूना 4, इधर बचेगा 1, 11 हो जाए, 2 पंचे 10, फिर एक जाएगा 2 पंचे 10। अब देखिए बच्चों, यहाँ से क्या करेंगे, इसको फिर 3 से काटेंगे, 3 से ही कट जाएगा, चेक कर लेते हैं। 3 से जैसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, देखिएगा 3 और 24, यहाँ बचा कितना, 1 बचा, इधर जाएगा 15 हो गया, 3 पचा 15। अब देखिएगा, इसको किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। किससे काटेंगे, 5 से। जब इसको 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, 5 एक कम 5, इधर कितना बचा 3 और 5 7 35। अब कितना बचा, ये 17, क्या बचा 17। तो इसको किससे काट देंगे, 17 से। देखिए बच्चों, अब दूसरी संख्या आपके पास में कौन सी आती है, 92। क्या आती है, 92। तो 92 को भी काट लेते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से। यहाँ से काटेंगे तो ये 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, फिर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 जाएगा, इधर 2 छंग 12, यहाँ हो जाएगा। फिर 2 से ही काटेंगे, जैसे ही 2 से काटते हैं कितना, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब देखिए किससे कटेगा, अब 2 से कटेगा नहीं तो डायरेक्ट ना 3 से ना 4 से, क्योंकि ये 23 स्वयं सी संख्या से कटता है। तो कितना हो जाएगा, 23 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चों देखो, यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ देखना, इस साइड से लिख देते हैं 510 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, इसको लिख सकते हैं। अब दूसरी संख्या को क्या, 92 है, तो 92 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 23। तो क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 23, क्या लिखेंगे, 23। अब देखिएगा बच्चों, आपके पास में क्या है, एलसीएम का रूल क्या कहता है, क्या, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा। तो आपको पिछली वीडियो में बताया गया था, इसका नियम क्या कहता है कि जो संख्याएं मैच करती हैं उसे केवल एक बार लिखते हैं, और जो संख्याएं मैच नहीं करती हैं उसे हम क्या करते हैं, उतार लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां से क्या आपके पास में, एक यहाँ है, एक यहाँ है ना। तो देखिएगा, इसको लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2। अच्छा, इसको अच्छे से और लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये और ये घात जुड़ जाएंगी, तो घात 2 हो जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा, 23। अब आप जानते हैं एलसीएम सबसे बड़ी घात पहले लिख लेते हैं, तो सबसे बड़ी घात पहले लिख लेते हैं, कितना है आपके पास में, 2 की घात 2। उसके बाद गुणा में देखिए आपके पास में ना तो 3 मैच कर रहा है ना 5, तो 3 गुणा 5 गुणा कितना हो जाएगा, 17, और गुणा कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, अब इसका हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे इसको और थोड़ा सरल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम बराबर 2 दूना 4 ना, तो 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा, 12, और गुणा में कितना, 17 का गुणा 5 में करेंगे, 17 पचे 85, कितना हो जाएगा, 85, और गुणा में कितना हो जाएगा, 23, है ना। अब इसको अब क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। जब गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। अब देखिएगा, इसका हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। जब बच्चों इसका एचसीएफ निकालेंगे इसका, तो कंडीशन क्या कहती है कि जो मिलता है उसको ही लिखेंगे, और जो चीजें नहीं मिल रही हैं उसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो जो संख्याएं मिल रही है, क्या मिल रही है, यहाँ देखिएगा, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, दोनों मैच कर रहा है ना, उसके अलावा कोई नहीं मैच कर रहा है, तो इसको क्या लिख देंगे, 2। क्या लिख देंगे, 2। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपके पास में हो जाएगा यहां से कि ये 12 गुणा 25 गुणा 23, और साथ ही में एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। अब हमको चेक क्या करना है, हमको चेक करना है कि क्या एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करने के पश्चात क्या हम ये जो 2 संख्याएं दी गई हैं इनका गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है या नहीं होता है, हमको ये चेक करना है। तो देखिए, इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग कि क्या होता है क्या नहीं। ठीक है बच्चों, इसका हम लोग गुणा करते हैं। क्या था आपके पास में, यहां से देखिए, अगर हमको इसका चेक करना है तो सूत्र आपके पास में लिखवाए थे पहले वीडियो में, क्या था, n1 गुणे n2, अब बराबर क्या था, एलसीएम, और गुणे में क्या था, एचसीएफ। क्या था गुणा में,
HC क्या था, HCF, यही था ना। तो देखिए बच्चों यहाँ N1 क्या थी आपके पास में पहली संख्या, N2 क्या था दूसरी संख्या, LCM गुणे HCF चेक कर लेते हैं। N1 कितना है आपके पास, पहली संख्या कितना है 5 और ये 10 मतलब 510 गुणे में कितना 90 2 92 बराबर LCM कितना था, तो आपके पास में LCM था कितना 12 गुणा फिर कितना 85 गुणा 23 ये था, और HCF कितना निकाले थे 2 निकाले थे। तो बच्चों देख लेते हैं इसका गुणा करके क्या ये वैल्यू आती है या नहीं आती है। तो अगर देखिए बच्चों जैसे हम लोग अलग से इसका गुणा करते हैं 510 और यहाँ कितना हो जाएगा 92 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा 2 हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा 9 हो जाएगा 9 पचे 45 40 5 45। तो देखिए बच्चों इसको काउंट कर लेते हैं, ये 0 ये 2 ये 9 ये 6 और ये कितना 4 है ना। तो देखिए इसको यहां से लिख लेंगे 46,000 फिर कितना है 920। तो बच्चों क्या चेक करते हैं ये भी उत्तर आता है। तो देख लीजिए जैसे आपके पास में क्या हो जाएगा यहाँ से 12 पंचे 60 का 0 12 अट्ठे 96 96 6 कितना हो जाएगा आपके पास में, ये आपके पास में हो जाएगा 102 कितना हो जाएगा 102। तो यहाँ हो जाएगा ये वैल्यू। उसके बाद फिर क्या करेंगे 23 दूना करेंगे कितना हो जाएगा 23 दूना 40 46। अब क्या करते हैं इसका अलग से गुणा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से ये आपके पास में 1 2 0 2 और 40 46 का गुणा कर लेंगे 0 6 दूनी 12 का 2 0 1 6 कम 6 फिर यहाँ 0 फिर कितना 4 दूना 8 फिर 4 1 को 0 4 1 कम 4। इसको काउंट कर लेते 0 ये कितना हो जाएगा आपके पास में 2 फिर कितना 9 फिर कितना 6 फिर कितना 4। देखिए जो वैल्यू यहाँ पर आई है वही वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर भी आ गई। तो इसको क्या लिख लेंगे 4 6 9 2 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 4 6 9 2 तो और 0। यहाँ पे देखिए बच्चों ये वैल्यू बता रही है ना कि पहली संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या के गुणनफल और HCF और LCM दोनों का क्या होता है वैल्यू बराबर होती है। मतलब पहली संख्या का गुणनफल करेंगे दूसरी संख्या से और HCF का गुणनफल करेंगे LCM से, तो क्या हो जाएगा दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी। तो ये बच्चों देखो ट्रू है मतलब सही है। अब क्या करेंगे हम लोग दूसरी संख्या को सॉल्व करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। देखिएगा आप दूसरी संख्या क्या कहती है, दूसरी संख्या तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ आते हैं। निकालना सेम यही है, क्या करना है LCM निकालना है HCF निकालना है, उसके बाद फिर क्या करना है इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों आपके पास में क्या है 336 कितना है 336। अगर बच्चों इसको काटेंगे तो सबसे पहले किससे काटेंगे 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, इधर कितना बच्चा एक बच्चा इधर गया 13 हो गया 2 6 12, फिर कितना बच्चा एक बच्चा 2 8 16 इतना आ गया। फिर 2 से ही काटेंगे कट जाएगा 2 से काटेंगे कितना 2 8 16 हो गया। अब कितना हो जाएगा 2 4 8, फिर 2 से ही काटेंगे। तो देखिए 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 2 4 8 2 दूना 4, फिर 2 से ही काटेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से 2 दूना 4 2 1 कम 2। अब किससे काटेंगे आप काटेंगे किससे 3 से, किससे 3 से 3 सता 21, उसका फिर किससे काटेंगे 7 से काट देंगे। तो ये कट गया ना। अच्छा बच्चों तब तक संख्या को विभाजित करते रहते हैं जब तक उसका मान कितना ना हो जाए 1 ना हो जाए ना। अब देखिए बच्चों यहाँ से फिर दूसरी वैल्यू क्या होती है 54 कितना होता है 54। इसको भी काट लेते हैं 2 से काटते हैं पहले है ना। तो 2 से काटेंगे कितना हो 2 दूना 4 हो जाएगा, एक संख्या 2 सते 14। अब फिर किससे काटेंगे, अब देखिए विषम संख्या मिल गई ना तो कोई विषम संख्या ही काटेगी तो कितना हो जाएगा 3 से काट चेक कर लेते हैं। तो 3 9 27 हो जाएगा, फिर 3 से ही काटेंगे 3 1 कम 3, फिर 3 से काट 3 3 का 9 फिर 3 1 कम 3, ये हो गया ना। अब देखिए बच्चों इसको हम लिख लेते हैं अच्छे से, कैसे लिखते हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ लिखेंगे कितना ऐसे दिखा लेते हैं थोड़ा सा 336 कितना है 336 को हम क्या लिख सकते हैं देखिए यहाँ से। अच्छा यहाँ देखिए इसके आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। तो 1 2 3 4 तो ये क्या हो जाएगा 2 की घातें 4। अब गुणा में फिर कितना हो जाएगा 3 गुणे 7 3 गुणे 7 यहाँ पे आ गया। अब फिर क्या करते हैं 54 को भी ऐसे लिख लेते हैं 50 4 54 को क्या लिखेंगे देखिएगा यहाँ से, ये देखिए 1 2 3 घातें समान है तो यहाँ 3 की घातें 3 और गुणा में कितना हो जाएगा 2। चाहे तो इसको पहले लिख लो छोटी संख्या को पहले 2 गुणे 3 की घातें 3 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
तो आपके पास रूल कहता था क्या कि जो मैच करे उसकी सबसे बड़ी वाली घात लिखेंगे और जो मैच नहीं करता उसे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो देखो जो 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है 4, तो यहाँ 2 की घातें क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी गुणा में। फिर देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 3 की घातें 3 है, तो सबसे बड़ी घात है ये, तो इसको लिख दे 3 की घातें 3 और गुणा में फिर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए बच्चों इसको क्या करते हैं अच्छे से लिख देते हैं। तो एलसीएम क्या, एलसीएम इज इक्वल टू, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और गुणे में कितना 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, कितना हो जाएगा 27 गुणे में कितना 7। बच्चों अब इन सबका गुणा करा लिया जाए, है ना। देखिए इसका क्या हो जाएगा एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, यहां से इसका इसमें कराएंगे तो 7 छंग 42 का 2, 7 1 कम 7, 7 4 11, फिर गुणा में कितना 27। अब देखिए इसका गुणा करा लेते हैं, और गुणा कराएं अलग से गुणा करा लेते हैं। यहाँ पे देखिए 112 है, अच्छा इसलिए करा रहे हैं ना ताकि यहाँ जगह कम है तो गुणा कराने में थोड़ा दिक्कत ना हो आपको, तो इसलिए अलग करा लेते हैं। देखिए 7 दूनी 14 का 4, 7 1 कम 7 1 8, 7 1 8 और 7 1 कम 7, फिर ये अलग से हो जाएगा कितना 2 दूना 4 और यहाँ कितना 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 8 4 12 का 2, 7 2 9 1 10 का 0 2 और फिर कितना हो जाएगा 2 1 3। वैल्यू कितना आ जाएगी, इतना आ जाएगी ना। तो इसकी वैल्यू कितना हो गई एलसीएम, कितना एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में 30 24, मतलब 3024। अब क्या निकाल लेते हैं, देखिए थोड़ा इसको मिटा देते हैं, नहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा ये चीज। अब क्या करते हैं हम लोग निकाल लेते हैं इसका क्या HCF, क्या निकालेंगे HCF। तो ये HCF बराबर कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए HCF तो जो आपके पास में वैल्यू मैच करती है उसके सबसे छोटी घात को लिखते हैं। ठीक है, एलसीएम में क्या था कि जो वैल्यू मैच करती है उसकी सबसे बड़ी घात को लिखते हैं और संख्या जो नहीं मिलती उसको उतार लेते हैं। लेकिन HCF जस्ट विपरीत है इसका, क्या कहेगा कि जो संख्या मैच करेगी उससे सबसे छोटी घात लिखते हैं और जो संख्या मैच नहीं करेगी उसे हम छोड़ देते हैं। तो देखिएगा इस संख्या का सबसे छोटी घात कौन है 1 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे बराबर 2 और गुणा में यहाँ देखिएगा यहाँ कितना है 3 है, तो सबसे छोटी घात कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 3। तो संख्या HCF क्या हो जाएगा आपके पास में HCF हो जाएगा 2 तिहाई 6। तो एलसीएम और HCF तो आपके पास में आ गया। अब क्या करते हैं चेक कर लेते हैं कि पहली संख्या का गुणनखंड दूसरी संख्या जब गुणनफल निकालेंगे तो HCF और एलसीएम के बराबर होता है या नहीं। तो इसको साफ कर दें, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिएगा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। अब इसका सूत्र वही वाला लगाएंगे, कौन सा सूत्र है, सूत्र आपके पास में पता होगा ना, n1 गुणे n2 बराबर HCF गुणे एलसीएम, याद ही होगा। तो देख लेते हैं इसको क्या हो जाएगा। अभी याद रखिएगा कि कितना कितना निकाले हैं आप, है ना, एलसीएम कितना निकला है HCF कितना निकला है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप। देखिए जैसे आपके पास में क्या है ये चेक करेंगे n1 गुणे n2 बराबर HCF और गुणे में क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा LCM हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से n1 कितना है, n1 आपके पास में यहाँ आपके पास में क्या था 336 था और गुणे में कितना n2 कितना था आपके पास में, देखिए n2 कितना था, थोड़ा ध्यान दीजिए, हम शायद मिटा दिए क्या इसको, बराबर। चलिए देख लेते हैं, अभी थोड़ा सा आप लोग स्किप करके देख लीजिएगा क्या था, सही है या नहीं। चलिए आगे देखते हैं एलसीएम। HCF कितना निकाले थे तो 6 था और गुणे में एलसीएम कितना निकाले थे तो ये था 324, यही था ना, संख्या याद है। अब इसका गुणा करा देते हैं। अच्छा देख लेंगे इसमें हम लोग ये भी देख लेंगे कि संख्या हमने सही लिखी थी कि नहीं, जब दोनों संख्या बराबर आ जाएंगी तो सही लिखा था। तो देखिए यहाँ इसका गुणा करा देते हैं, इसमें जब गुणा कराएं क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसको अलग से करा देते हैं, यहाँ 3 3 6 और यहाँ क्या हो जाएगा 50 4 54, यहाँ 6 चौक 24 का 4, 4 तिहाई 12, 12 2 14 का 4, 4 तिहाई 12, 12 1 13, ये हो जाएगा। अब 5 छंग 30 का 0, 5 तिहाई 15 3 कितना हो जाएगा 18, 18 का 8, 5 तिहाई 15, 15 1 16, तो ये हो जाएगा 16। इसको काउंट कर लेते हैं 4 4 8 3 11 का 1, 6 1 7 1 8 और यहाँ कितना 8, तो मतलब कितना आ गया ये देख लीजिए 18 144, 18 144 बराबर। अब इसका गुणा इसमें करा देते हैं, देखिएगा 6 चौक 24 का 4 है ना, 6 दूनी 12, 12 2 14 का 4, 6 जिक्को 0 0 1 वो हासिल था ना, 6 दूनी 12 1 14 था, तो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर आपके पास में कितना 6 त्रिक 18 हो जाएगा ना। देखिए देखिए बच्चों आंसर सेम है ना, तो मतलब क्या था कि आपके पास में ये वाली वैल्यू क्या है ट्रू है। अब देखिएगा हम लोग आगे तीसरे सवाल को देखते हैं कि क्या लिखा है, ठीक है ना।
तो चलिएगा देखते हैं। आप तो दूसरी सवाल सॉल्व कर लिए थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तीसरी सवाल सॉल्व कर रहे हैं इसकी। तो इसमें क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। उसमें चेक करना था कि पहली संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या बराबर होती है क्या एलसीएम और एचसीएफ के, लेकिन इसमें केवल एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वो भी कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए बच्चों, पहली संख्या आपके पास में क्या है, देखिए ये पहली सवाल है 12, 15 और 21 का निकालना है। तो हम लोग गुणनखंड करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे 12, ये काटेंगे किससे 2 से 6, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर कितना 3 से कितना आया 1। अब क्या करेंगे 15 को काट लेंगे, किसको काटेंगे 15 को, यहां हो जाएगा कितना 3 से काटे 3 50 15, फिर कितना 5 से 1 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे 21 को काटेंगे, किससे काटेंगे 3 से, 3 7 21, फिर कितना हो जाएगा 7 1 कम 7। अब देखना बच्चों, इसको हम लोग लिख लेते हैं, कैसे लिखते हैं देखिएगा, यहां आपके पास में 12 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणा 3, तो 2 की घात कितना लिख सकते हैं 2, ये 2 की घात 2 गुणा कितना 3। अब फिर कितना आता है आपके पास है 15, कितना आता है 15, यहां कितना 3 की घात 3 गुणे 5, ये हो जाएगा। फिर क्या होता है आपके पास में 21, जब 21 होगा तो कितना हो जाएगा यहां से 3 गुणा 7। अब देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे एलसीएम, और एलसीएम निकालने का रूल आप लोग जानते ही करते हैं, बहुत इजी था। क्या था आपके पास में कि जो क्या है वैल्यू सबसे बड़ी घात है उसको लिख लेते हैं, जो मैच करता है उसमें, और जो नहीं मैच करता उसको भी क्या कर लेते हैं उतार लेते हैं। तो देखिए बच्चों 2 है यहाँ पे, ये 2 है ना, 2 की घात 2 है, तो देखिए क्या ये मैच करे, क्या केवल और केवल क्या मैच कर रहा है 3 3 3, अन्यथा सब कुछ उतार लेते हैं। देखिए 3 एक बार उतारेंगे बाकी सब, तो देखिए यार 2 की घात कितना 2 गुणा कितना हो जाएगा 3 गुणा कितना हो जाएगा 5 गुणा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लेते हैं हम लोग, जब गुणा करें क्या हो जाएगा एलसीएम बराबर क्या 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, यहाँ 60 गुणे कितना हो जाएगा 7। इसका गुणा कर लेते हैं एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 7 6 42, 40 2 42, 420। ये क्या होता है एलसीएम 420 आया। अगर एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, देखो जो संख्या तीनों में मैच करेंगी वही उसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो देखो यहाँ 3 फिर कितना आ गया 3, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपके पास में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग, ये आपके पास में एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया। अब दूसरी संख्या को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं